राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। जितनी संगत आई हुई है सब का आगे बेनती है। सब शांति तो बैठ जाएं। सत्संग तो शाम का होगा ही, तो मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि 4 बजे करीब कोई नाम वाला आया होगा, उस नाम का टाइम दिया जाएगा। और मेरे मन का 3:30 तो बजे गए हूँ। तो मैं आए सब मेरे जताए नहीं, इतनी संगत किया, बहुत आ रहे सब। अब हमारा हमेशा ही सत्संग दायरे से, परसों खडवाड़ी का सत्संग था, और कल भी सत्संग से शाम का हंसी का। हंसी में मैंने जगह पता इनकी मंडी में फंसाया जरा। और फिर 4 तारीख का सत्संग भी है, वो दिन का सबण गांव के हसारता आगे से। मन तो बेरा कोई नहीं कोई ले जा जी, चलिया जाया करो। गया तुम पहली भी सू, फिर मन कोई न बुझे पाव को नहीं होगा में कि बंदर ने पकड़ के ले जा कोई, तो पकड़ के ले जा उसने के बेरा से। उसका रस्सी गाल की कोई ले जा कर कड़के घुमा के ले, ऐसे घूमना के बेरा तो पकड़ रखा था। तो मैं तो बंदर सू भाई, को पकड़ के ले जा उठे चले जा। कई कर्म होते हैं इंसान के। एक कर्म तो उड़ान की बनाया जा से, एक पिछला कर्म हो से, और एक पिछला रूरे मिलकी न बने से। जे पिछला काम खराब हो और उरे भी खराब कर, फिर कहना है कि ऐसे कोई ज्योतिषी चला गया और बता रहा था किसी के कर्म। तो एक जमींदार ने बोला तू भी दिखा ले बाबा, तेरा तेरे ही बता दूंगा मैं। वो कहने लगे भाई मेरी 3 जन्म की तो मैं जानू छू, तू के बताओगा ज्योतिषी? बोला 3 जन्म क्यों करे? बोला पिछले जन्म में कि मैं करया कोनी ने, ये मेरे पा करण न सह के आगे मैंने पाव केगा कि मैं 3 जन्म का तो मैंने दे रहा। तो मैं 3 जन्मों की गुरुओं की सब की बता दूंगा, अपनी बता दूं सो कि किसी का तो पिछला भाग होता बड़ा डबल, और उड़ा कि वह कुछ भी करते रहो कोई परवाह नहीं, न उसका पुण्य से वो पुण्य पूरा हो इतना उसने अच्छी तरह मजे करेगा। चाहे कोई कुछ कहीं शर मारी जाओ, कोई कितनी उल्टी सुल्टी कहो, तो राज भोगना तो राज भोगेगा, उसका पिछला जन्म का कर्म अच्छा से। कुछ भी उसने भजन ना करया हो और ना भजन करो, उसका पुण्य रहता है, इतना उनको रोक नहीं सकता। एक महात्मा मैंने देखा बड़ी भारी, उसके वो शराब भी पियो और मांस भी खा,
भिवानी में आया था और मन तो भिवानी वाले मैंने बताया कि इनका मीट भी बनया था। अच्छा हमा भाग सागला पिछला के बस की बात से। और बोले अपनी धर्मपत्नी भी साथ में ले रहा था, क्यों नहीं न, सब कोई होता है। और उसका फल तो उसने अच्छा नहीं मिला ना, इसीलिए मैं मेरी बता देता हूं कि मेरा पिछला जन्म था न, कर्म था, अच्छा कौन था। पिछला भी अच्छा नहीं था, उसका फल तो ये भी मिलेगा ना। और ईब अच्छा करूंगा उसका फल महात्मा कहते कुछ ईब मिल जाता, कुछ आगे मिल जाता। जब पिछला कर्म अच्छा करोड़ा नहीं होता तो उसको क्या मिलता है। कितना कुछ भी करी जाओ फिर भी निराशताएं रहती है। आपको ये किस तरह कहते हो आप कि आप लोगों ने पता से हमारे शास्त्र ही से जब हम पिछला कर्म अच्छा कर रखे किरा कह चमड़ ढुलाने वाले पाते हैं, किरा कह अड़दली पाते हैं, किरा कह मानस आगे हाजी हाजी करने वाले मिलते हैं। वो उसका इस जन्म का नहीं है न, वो पिछला जन्म से। और इन पिछले जन्मों को कर्मों को कई मजमाड़े मानते अच्छी तरह। और वह कहते भी हमने तो मानस का चोला मिलना चाहिए। और संत भी कहते हाँ मानस का मिलता। उनको राजा बाबू सेठ साहूकार बनती आते हैं और भोग भोगते हैं। वो भोग भोग करके न फिर अच्छा करे तो फिर न गिरावट आ जाती है। इसीलिए उसने परालबद्ध कहते हैं जो पिछला कर्म हमारा अच्छा से अच्छा पुण्य कर्या से सतगुरु की शरण में जाके हम जिस भावते कर्या उसका फल हमने मिल जाए। और वो फिर इस जन्म में आके भी कुछ कर ले तो वो फल था कि मैं ईब था, दोनों का कुछ मिल की बचत हो जाती है। वो आगे परालबद्ध बन जाते और ये उसने क्रियावान करना शुरू कर देते हैं। पिछला अगर खराब है और ये वो अच्छे कर रहा से, सोचो पिछला तो भोगना पड़ेगा। आपने कितने मानस देखे से कि जिंदगी में कीड़ी नहीं सताई न और बड़े दुखी हो जाए, सो पिछला बताते हमारे शास्त्र कि उनका कई ऐसे होते हैं कि तान की बड़ा बुरा बुरा करते ऐश लूटते रहते, उसने पिछला। पर आपको को परवान में छोटी उम्र में से परवान बहुत सुने थे। कितने सुने थे। एक तो याद दिवा देना शिव जी की भक्ति की, दूसरा मेरे याद या भूल जासू में मेरा दिमाग पहल जैसा नहीं है न। जब चल पड़ता मजल कान तो ठीक है, ना जी तोड़ चल पड़ा उतोड़े से। तो बल्लभाचार्य हुए से महात्मा, और बल्लभाचार्य महाराज बहुत अच्छे पूर्ण पुरुष हुए से। वह गायत्री का जाप करादे छोटी महात्मा संग करोड़ा से मेरा सुनोड़ी से। तो मेरे ये याद नहीं है न कि कितने लाख जाप करने से गायत्री सिद्ध हो जाती है। 50 लाख है, 60 लाख है, 40 लाख जाप करना गायत्री सिद्ध हो जाती है। उस बल्लभाचार्य ने गायत्री का जाप कराया, वह सिद्ध को नहीं हुई न। फिर उन सोचा तो फिर कर को कमी रहेगी होगी, उन्हें फिर उतना जाप कराया, फिर भी गायत्री सिद्ध को नहीं हुई न। वो उदास होकर के न जो काम करता है इंसान और वो पूरा नहीं हो, फिर वो उदास हो जाता। ए सत्संगियों, आप लोगों ने फल मिल गया, मैंने जो साधन अभ्यास किया, मेरे को तो फल नहीं मिला सब तक।
इसलिए मैं उदास रहता हूं, अपने विचार सोचता रहता हूं कि तन्ने जो बात करी उसका फल तो संगत ने मिल गया होगा, क्यों मैं मारा फिरा करता था। आप लोगों ने घर बैठा है कुछ मिल गया होगा। मेरे पास था क्या, सतगुरु की दया थी। इसीलिए पिछताना पड़ता है इंसान ने कि क्या बना। बल्लभाचार्य महाराज ने फिर दूसरा फिर तप करना शुरू करा, गायत्री का जाप करा। इतना जाप करा पहले करा उतना, फिर भी सिद्ध उदास हो करके और घर छोड़ करके न लकड़ लिए कि अब रहना अच्छा नहीं है। क्या मिला, गायत्री भी छक्की जाप कर लिया, कुछ फल नहीं मिला। न जो उदास हो कि लकड़ा के त्याग करके इतना सब क्यों छोड़ी, लकड़ लिया। जब लकड़िया घर तो बाहर तो न कुदरती जो जाप करता उसका तो आए जाता सुमरण, तो कुदरती है उसकी जबान तो मन मन में गायत्री का जाप प्रगट हो गया। जब गायत्री का जाप प्रगट होया देर गायत्री माता आगे खड़ी सिद्ध होगी, आगे खड़ी होगी। वो कहने लगा, माता मैं 2 बार पूरा काम करा तो सिद्ध नहीं हुई और आज तो आगे खड़ी सिद्ध होगी, ये कारण क्या। बोली फिर तेरा धोखा रह जाएगा, बावड़ की देख, अभी तेरे तसल्ली करा दूं, तू बावड़ की देख। बावड़ के देखा, मेरे ख्याल नहीं 30-32 छड़े जगन लाग रहे। ये तो समझते हो ना आप लोग सारे, हरियाणा सा छड़े जड़न लाग रहे। उन बावड़ देख के निकला, माता ये क्या। बोला इतने मानस मारे उड़े तेरे, ये पाप उतरा तेरा सारा। इतना पाप नहीं उतरा, इतने में सिद्ध कैसे हूं। आज तू निराश होकर कि चला, तेरा पाप सारा धो गया। गायत्री माता पाप धोती है, तेरा पाप सारा धो गया। ये सारा पाप दे इतना खोटा कर्म करोड़ा, अब मैं न्यू सिद्ध होईसू, तेरा पाप धो गया सारा। ये मैं किसी महात्मा की बात आज कदे पुरानी याद आगी, मन पूरी बता भी नहीं सका ने, क्यों मन किताब नहीं सुनी, कोई महात्मा तो सुनी थी। इसीलिए कोई किसी मानस के पास जाता है, कहता मेरा भजन नहीं बना, उस मानस ये सोचना तेरे पाप भी कुछ खोटे खोटे होंगे, उसके खोटे कर्म जो होते हैं, इतना भजन बड़ा मुश्किल से बनना। अगर कोई ये प्रश्न करे कि सतगुरु धो दे, बिल्कुल है, मगर सतगुरु गायत्री माता ने धो तो दिए। अगर वो पहले एक कबर पाठ करके भाज पड़ा तो बन गया, काम बिगड़ गया था उसका। और दूसरा भाजा तो जिद भी उसका काम पर वो फिर गायत्री जपी तो सिद्ध होगी, रो काम बोला तेरा पाप उतर लिया। अगर इतना कौन विश्वास कर सकता किसी के पास में। और ये बात है कि संत सतगुरु जो आता है वो जीव का उद्धार करता है। वह पाप करोड़े होते हैं, वह भोगने पड़ते हैं, उनका पाप जरूर भी भोगना पड़ता है। मगर किस तरह भोग्या, उन्हें गायत्री के जाप से वो सिद्ध कर दिया, वो सारे कट गए। कहीं तुम सुमरण ध्यान भजन करते हो, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो जब सब सुनाई दे प्रकाश दिख, समझो दया से। अगर कईयों को सपने में राम के, कृष्ण के या अपने गुरु के दर्शन होते हैं तो समझो कि बड़ी भारी दया से हमारा कर्म कट गया।